प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समय अनेक जाई अछि, तथापि हमने अल्प समय हमने वाक्य आलोचना करिबा। आइए हम जो वचन पढ़ चुके हैं उस वचन की ओर जाएं। आमोस नबी का पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। आमोस नबी का पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। हम लोग बड़ा दिन मनाने के लिए सब लोग तैयार है। घर घर में खुशियां का माहौल है और विदेशी लोग जो बाहर काम करने के लिए गए हैं वो भी टिकट करके आने के लिए तैयार है। हर घर में नया कपड़ा के लिए तैयार है। हर किस्म का तैयारी अब बन चुका है। और हमारा चर्च को भी अब हम देखें तो भी ये भी हमें ऐसा संकेत दे रहा है कि हम लोग ऑलरेडी बड़ा दिन में प्रवेश कर चुके हैं। बड़ा दिन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन ये बड़ा दिन प्रवेश करने से पहले, बड़ा दिन का जो तैयारी करने से पहले हमें एक विषय का ध्यान देना है। हर एक विश्वासी को एक विषय का ध्यान देना है कि ये साल का बड़ा दिन मेरा कैसा बड़ा दिन होगा। ये साल का क्रिसमस मेरा कैसा क्रिसमस होना चाहिए। दूसरा माने 2 प्रकार का क्रिसमस है। पहला विषय परंपरा के बड़ा दिन, मतलब हर साल जैसा होता है वैसा ही परंपरा में जैसे बड़ा दिन हम मनाते हैं। मतलब बड़ों का पैर छूना, बड़ों का आशीष लेना, चर्च आना, नया कपड़ा पहनना, केक बांटना और कुछ लोगों को और नाचना गाना, खुशियां मनाना, ये परंपरा। और दूसरा विषय है आध्यात्मिक रूप से। ये दूसरा विषय का बड़ा दिन मनाने के लिए आज के वचन में कहा गया है। कोई 12 पद फिर से पढ़ दीजिए। आमोस नबी का पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसीलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। हिंदी बाइबल में ऐसा लिख रहा है कि अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। उड़िया बाइबल में थोड़ा सा अलग लिखा है। उड़िया बाइबल लास्ट अंश कई जने पढ़ी दियंतु। आपना परमेश्वर को सहित साक्षात करिबा पई प्रस्तुत हुओ। तो बड़ा दिन मनाने के लिए जो तैयार है, अपनी परमेश्वर के सामने आने के लिए या परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए तैयार हो जाओ। ये बड़ा दिन का आज का हमारे लिए मैसेज है कि मैसेज ऐसे केक बांटना, नया कपड़ा पहनना, खुशियां मनाना, आनंद करना, बड़ों का पैर छूना, ये सब तो चाहिए। ये सब हमारा परंपरा नीति के अनुसार हमारा बड़ा दिन है और हम इसे भूलेंगे नहीं, इसे करेंगे जैसे भी हो। लेकिन उससे हमारा ज्यादा ध्यान देना है कि अपने परमेश्वर को साक्षात करने के लिए, अपने परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए अपने आप को तैयार करो। ये सारा तैयारी बाहरी विषय का आनंद मनाने के लिए हमारे पास हम तैयार हो चुके हैं। हमारा तैयारी चल रहा है। नवंबर महीना से प्लान बन रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारा विषय। लेकिन ये तैयारी हमें अपने आप को करना है कि अपने परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि अगर इसके बिना, अपने आप को परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए तैयार होने के बिना अगर हम बड़ा दिन मनाएंगे तो क्या होगा मालूम है? ये अपने आप को प्रिपेयर ना करके, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर ना करके अगर हम बड़ा दिन मनाएंगे तो क्या होगा? जो विजाती लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके ऊपर एक गलत संदेश जाएगा। आज तक ऐसा ही हुआ है। आज तक लोग समझते आए हैं बड़ा दिन का मतलब क्या है? बड़ा दिन का मतलब है खूब सारा पीना। बड़ा दिन का मतलब क्या है? बड़ा दिन लड़का लड़की लोग हाथ पकड़ के नाचना। बड़ा दिन का मतलब क्या है? बड़ा दिन का मतलब है नया कपड़ा पहनना। बड़ा दिन का मतलब क्या है? बड़ा दिन का मतलब है केक खाना। इसलिए नवंबर महीना से लोग वार्निंग दे देते हैं, भाई साहब आपका पर्व आ रहा है ना, हमें तो केक खिलाएंगे ना। बहुत सारे लोग केक मांगते हैं। इसका मतलब है उनके पास गलत मैसेज ऑलरेडी जा चुका है। इसका मतलब है ऑलरेडी गलत मैसेज जा चुका है। अभी 15 तारीख से शराब का दाम बढ़ा चुके हैं क्योंकि बड़ा दिन आ रहा है। सोचिए कितना दुख का बात है, कितना दुख का बात है कि लोगों के ऊपर कैसा गलत मैसेज गया है कि बड़ा दिन का मतलब है शराब पीने का दिन है। लेकिन यह वचन हमें यह सिखाता है कि अपने आप को परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार करो।
अपना मन को तैयार करो, अपने शरीर को तैयार करो, अपने स्वभाव को तैयार करो, अपने चाल चलन को तैयार करो, अपने हृदय को तैयार करो, अपने बातें को तैयार करो, अपने आप को पवित्र बनाओ, तब जाके पवित्र परमेश्वर को तुम मुलाकात कर सकोगे। नहीं तो बड़ा दिन ऐसा ही बेकार होता रहेगा, कुछ आशीष नहीं मिलेगा, कुछ भी खासियत नहीं बनेगा। वैसा ही 26 तारीख को हम लोग पुराना हो जाएंगे, 26 तारीख को और वही खुशियां नहीं रहेगा। क्यों? अगर हम एक बार ऐसे ये दूसरा वाला जो बड़ा दिन के बारे में, दूसरा वाला तैयारी के बारे में जो कहा हमें बड़ा दिन के लिए, अगर ऐसे अपने आप को हम तैयार करेंगे तो 26 तारीख को खुशियां खत्म नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की दया सदा के लिए नया है। हर सुबह उसका करुणा नया नया होता है। तो आज परमेश्वर को अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि मैं परमेश्वर के साथ मुलाकात करूंगा। पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन मैं याद दिला देना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में 1 पद और 2 पद में कुछ पंडित, पूर्व देश से कुछ पंडित आए और हेरोदेस राजा के दरबार में पहुंचे और पूछने लगे, क्या पूछने लगे? यहूदियों के राजा जो जन्मा है वो कहाँ है? क्योंकि हम उनके तारा देखकर पूर्व देश से उनको क्या करने के लिए आए हैं? प्रणाम करने के लिए आए हैं, उनको प्रणाम करने के लिए आए हैं। उसके बाद हलचल मच गया। हेरोदेस राजा, शास्त्री, याजक, फारूसी और सारे यरूशलेम वासी, उनमें हड़कंप मच गया कि कौन है ये नया राजा पैदा हो गया। हम तो राजा समझते थे हेरोदेस को, कौन है ये? उसके बाद उन लोगों ने खोज पड़ताल किया, कहां पर पैदा होंगे, शास्त्र में क्या लिखा है, किसको मालूम है क्या? बड़े बड़े पंडितों को, बड़े बड़े शास्त्रियों को उन लोगों ने बुलाए, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद 7वां पद में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 7वां पद में, हेरोदेस ने गुप्त तरीके से पंडितों के पास आकर उन्हें कहते हैं, वो तारा कौन से तारीख में, कौन से स्थान पर, कौन से किस हिसाब से दिखाई दिया था? हम भी जाएंगे, हम भी ढूंढेंगे उनको और हम भी जाकर प्रणाम करेंगे। लेकिन उनके बातों में बहानाबाजी था। तो वो शिशु जो जिसु था, शिशु जिसु या परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूपी होकर इस संसार पे आए थे, वो किसके साथ मुलाकात किए? कौन उसको देख सका? हेरोदेस या पंडित? पंडित लोग देख सके। तो क्योंकि इनके पास वो प्रिपरेशन था, उनके पास प्रिपरेशन था अपने परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए, उसके पास वो भेंटी था, जो भेंट था उनके पास वो परमेश्वर के सामने चरणों के नीचे रखने के लिए, उनके पास वो परिश्रम था, उनके पास वो स्वभाव था, उनके पास वो चाल चलन था, उनके पास वो क्वालिफिकेशन था। लेकिन हेरोदेस के पास नहीं था। और ये खबर, ये जो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके जगत में पैदा हुए हैं, ये जो संवाद था, ये यरूशलेम वासी को नहीं था, लेकिन पूर्व देश से कुछ पंडितों को मिल गया था, क्योंकि उनके पास वो प्रिपरेशन था, क्योंकि शास्त्र में वो लोग लगे रहे थे, शास्त्र में वो लोग लगे रहे थे। तो अपने पास वो प्रिपरेशन होना चाहिए, अपने पास वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आज का संसार में अगर हम देखें, पाप, कुछ अयोग्यता, कुछ बुरे ख्याल या कुछ बुरा काम के वजह से परमेश्वर से मनुष्य दूर जा चुका है। परमेश्वर से और मुलाकात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। मौज मजलिस करना है, एंटरटेनमेंट करना है, नया कपड़ा पहनना है, इसी में अपने आप को बिजी रख देते हैं। लेकिन आज का ये वचन 12 पद का लास्ट पद हमें ये याद दिलाता है, परमेश्वर के सामने आने के लिए अपने आप को तैयार करो। कैसे? मैं अगर नया कपड़ा पहन लूंगा तो मैं योग्यता नहीं बन जाऊंगा, इतना योग्य नहीं बन जाऊंगा कि परमेश्वर के सामने मैं आ जाऊंगा। तो परमेश्वर के सामने आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। किस रीति से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा? किस रीति से तैयार करना पड़ेगा? पहला विषय मैं कहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 35वां वचन, और 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 35वां वचन, तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारी दिए जलते रहे। मतलब जो उद्दीपना, जो उद्योग तुम में है, वो कम नहीं होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। चाहे पॉकेट में पैसा हो या ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रभु से मुलाकात करने के लिए जो जज्बा है वो कम नहीं होना चाहिए। उसी पवित्रता में, उसी धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना है।
तब जाके हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात कर सकेंगे। नहीं तो ये सिर्फ डेकोरेशन, ये खोखला डेकोरेशन है, हम देखेंगे 2 दिन के बाद ये मुरझा जाएगा या निकल दिया जाएगा। इसी को देख के हम आनंद मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। लेकिन जिसके पास क्वालिफिकेशन था मुलाकात करने के लिए, पूर्व देश से आए थे, मत्ती 2:10 में उनको एक रास्ता दिखाने के लिए एक जन को नियुक्त किया गया था। कौन था वो? तारा। उसको देखकर उन लोगों ने क्या किया? महानंदरे अतिशय आनंदित हेले। एटा हिंदी रे कौन लिखा है मत जाना नहीं। 10 पद उस तारे को देखकर अतिशय आनंदित हेले। एटा बढ़िया भाषा, ओडिया सबुठारो बढ़िया। अतिशय आनंदित हेले। लेकिन हमारे पास वो अतिशय आनंद ये नहीं होगा अपने आप को अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे। दूसरा क्वालिफिकेशन अपने आप को तैयार करने के लिए, यशायाह नबी का पुस्तक, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 64 64 पर्वर 5 पद। जो लोक आनंदरे धर्माचरण करे, आनंदरे शब्द उपर टिके जोर गोटे हाथोड़ा मारिबा दरकार अछि। जो लोक आनंदरे, मजबूरी रे नहीं, मजबूर होकर नहीं, या शत्रुता के मनोभाव से नहीं, या झगड़ा के मनोभाव से नहीं, अपने आप को दिखाने के मनोभाव से नहीं, जो आनंद से धर्म का काम करता है, जो लोग आनंद रे धर्माचरण करे, जो माने तुम पथरे तुमको स्मरण करती। ओ 3 वर्ष तले मु एई दुकान शाढ़ी किनी थिली, बा आमर केक एमती थिला, आमर रोस्केक एमती थिला, एटा स्मरण न करी जो माने अपना धर्म पथरे तुमको स्मरण करती। क्वालिफिकेशन देखो, परमेश्वर को साक्षात करने पई, परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए क्या होना चाहिए? जो धर्म के काम आनंद से करता है, धर्म का काम आनंद से करता है और मार्ग में चलते हुए उन्हें याद करते हैं। और तापरे तुम्हें से मान को सहित साक्षात करी थाओ। हिंदी में थोड़ा पढ़ दीजिए कोई। तू तो उन्हीं से मिलता है, कुछ लोगों से मिलता है, जैसे पंडितों को मिला, चरवाहों को मिला, और मरियम को मिला, सिमियोन को मिला, और यूसुफ को मिला। ऐसे कुछ लोगों को वो मुलाकात करते हैं। तू तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं, आनंद के साथ करते हैं। ये मेरा काम है, धर्म के काम करना, मजबूरी से नहीं, कोई पदवी पाने के लिए नहीं, परंतु या कोई नाम पाने के लिए नहीं। जो धर्म के काम हर्ष से करते हैं उन्हीं को वो मिलते हैं। और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। किसके मार्ग पर चलते हुए? तेरी मार्ग पर चलते हुए जो तुझे स्मरण करते हैं, तू तो उन्हीं को मिलता है, तो उन्हीं को मिलता है। यह था तीसरा क्वालिफिकेशन, प्रभु को मुलाकात करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। चौथा क्वालिफिकेशन, होशे नबी का पुस्तक उसका 10 अध्याय 12 पद। होशे नबी का पुस्तक, होशे पुस्तक 10 पर्वर 12 पद। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब जाके तुम करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपने पड़ती भूमि को जोतो। देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। और वो आए तब जाके आएंगे, परिश्रम नहीं करने से नहीं आएंगे। इसलिए यहां पर कहा गया है कि धर्म के बीज बोलो और करुणा की, तब जाके तुम करुणा के फसल को काट सकोगे। मतलब परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है, परमेश्वर के भवन के लिए परिश्रम करना है, तब जाके, और यहोवा के पीछे हो लो, उनके पीछे आ जाओ, तब जाके वो तुम्हें मुलाकात करने के लिए आएंगे और तुम्हारे पास वो क्वालिफिकेशन आएगा परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए, शिशु जिसु को दर्शन पाने के लिए। नहीं तो नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। साल भर बड़ा दिन मनाता रहेंगे, सिर्फ अलमीरा में भर्ती होता रहेगा और याद करते रहेंगे वो बहुत बढ़िया केक था, उनका घर का रोज केक बहुत बढ़िया था, उनका घर का केक बढ़िया था, यही सब याद करते रहेंगे। नहीं, ये अच्छा विषय नहीं है, ये अच्छा विषय नहीं है। अपने आप को तैयार करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। लास्ट पद पढ़ के हम खत्म कर देंगे। जोशुआ, होशे पुस्तक नहीं, जी होशे पुस्तक, जोशुआ यहोशू 3 अध्याय 5 पद। फिर यहोशू ने प्रजा के
फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, तुम अपने आप को पवित्र करो। 3-5 तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया, आमीन आमीन। कल के दिन यहोवा तुम में आश्चर्य काम करेंगे। इसीलिए क्वालिफिकेशन क्या है? अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। इसलिए आज का वचन में कहा गया है कि परमेश्वर को मुलाकात, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयारी करो। बहुत हो गया सांसारिक कामों में अपने आप को बिजी रखना, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, बहुत हो गया मुंह फुलाना, बहुत हो गया और अपने लिए चिंता करना, अपने पेट के लिए चिंता करना, अपने लिए परिश्रम करना। अभी परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, कमर बांधना है, अपना दिया को जलाना है और धार्मिकता का बीज बोना है। तब जाके हम तैयार हो सकेंगे। हमारा बड़ा दिन सार्थक होगा, हमारा बड़ा दिन कि हम परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए हमारे पास वो योग्यताएं हैं, ऐसा हम कह सकेंगे। उसके बाद शिमयोन ने जैसे कहा था, वृद्ध शिमयोन ने जैसे कहा था, मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।